किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मैं मूर्ख तो हूं ही, साथ ही दरिद्र भी हूं। क्यों न मैं इस धर्म बुद्धि को साथ लेकर विदेश चला जाऊं, वहां इसकी बदौलत खूब धन कमाऊं और फिर इसको भी कच्चा देकर सारी कमाई हड़प लूं और मौज मस्ती में दिन गुजारूं। अगले दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यार, बुढ़ापे में तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। जब तुमने देश विदेश देखा ही नहीं तो पोते पोतियों को क्या सुनाकर बहलाओगे। उसकी बात सुनकर वह अपने बड़े बूढ़ों की अनुमति लेकर शुभ दिन पर प्रसन्न मन से विदेश को चल पड़ा। विदेश में धर्म बुद्धि के साथ इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धन कमाया। इसके बाद वह दोनों खूब सारी दौलत लेकर हंसी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़े। अब अपने नगर के पास आ जाने के बाद पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतनी सारी दौलत एक साथ लेकर चलना ठीक ना होगा। दौलत देखते ही सगे संबंधियों की मांग शुरू हो जाएगी, इसलिए इस गहन वन में ही यह धन कहीं छुपा कर गाड़ दिया जाए। अपने साथ थोड़ा सा हिस्सा लेकर ही वापस लौट आ जाए, फिर बाद में जरूरत पड़ने पर यहां आकर इस धन को निकाल कर ले चलेंगे। उसकी बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लिया जाए। ऐसा करने के बाद वह दोनों अपने अपने घर लौटे और आराम से रहने लगे। एक दिन पाप बुद्धि रात के समय जंगल में जाकर वह सारी दौलत निकालकर गड्ढे को भरकर अपने घर लौट आया। अब अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, बंधु, मेरा कुटुंब बड़ा है, इस समय पैसे की बहुत तंगी है। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ पैसा निकाल कर लाया जाए। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। अब दोनों ने जाकर उस स्थान को खोदा तो क्या पाते हैं कि बर्तन खाली पड़ा है। पाप बुद्धि सिर पीटते हुए कहने लगा, धर्म बुद्धि, यह धन तुम्ही ने निकाला है और किसी ने नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी नई नई भरी गई है। अब तू मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं राज दरबार में जाकर इसकी शिकायत करूंगा। वह बोला, अरे दुष्ट, इस तरह की बात ना कर। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी चिकारी नहीं करता। इस तरह झगड़ते हुए वह दोनों धर्माधिकारी के पास पहुंचे और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। जब धर्माधिकारी ने सच झूठ का पता लगाने के लिए अग्नि परीक्षा का सुझाव रखा तो पाप बुद्धि कहने लगा, यह उचित नहीं है। नीतिज्ञों का कहना है कि विवाद में पहले लेखबद्ध प्रमाण देखे जाते हैं, फिर गवाहियां ली जाती हैं, और जब ये दोनों संभव न हो तभी दिव्य परीक्षा ली जाती है। इस विवाद में वृक्ष देवता ही मेरे साक्षी हैं। हम दोनों में कौन चोर है और कौन सच्चा, या वह ही बताएंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, आप ठीक कहते हैं, कहां भी गया है। देवता की तो बात ही अलग, यदि साक्षी के रूप में अंत्यज भी उपलब्ध हो तो दिव्य साक्ष्य या अग्नि परीक्षा नहीं ली जाती। फिर हम लोगों के मन में भी इस बात को लेकर भारी कुतूहल है कि वृक्ष देवता गवाही कैसे देते हैं। भोर के समय आप लोग भी हमारे साथ उस जंगल में चलेंगे। इस बीच पाप बुद्धि ने अपने घर जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं धर्म बुद्धि का बहुत अधिक धन चुरा लिया हूं। यह आपकी वाणी से ही निपट सकता है, नहीं तो धन तो जाएगा ही, मेरे प्राण भी चले जाएंगे। वह बोला, बेटे जल्दी बता, मैं क्या करूं जिससे धन हमारे पास बना रह जाए। पाप बुद्धि ने कहा, तात, उस प्रदेश में एक विशाल सेमल का पेड़ है, उसके भीतर एक बड़ा कोटर है, आप उसमें इसी समय प्रवेश कर जाएं। कल सुबह जब मैं पूछूंगा कि सच सच बताओ चोर कौन है तो आप कहिएगा धर्म बुद्धि चोर है। बस बाप राजी हो गया। पाप बुद्धि ने उसे सेमल के उसी कोटर में छुपा दिया। प्रातः काल स्नान करके धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों धर्माधिकारियों के साथ जब उस सेमल के पास पहुंचे तो पाप बुद्धि ऊंचे स्वर में बोला, आदित्य गण चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात प्रातः और संध्या की बेला तथा धर्म, ये सभी मनुष्य के प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। हे भगवती वन देवी, आप धर्म पूर्वक कहें कि हम दोनों में चोर कौन है। पाप बुद्धि का बाप कोटर के भीतर से बोला, सुनो सुनो, यह धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। इसे सुनकर राज पुरुषों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
परंतु वे धन की चोरी के आरोप में धर्म बुद्धि को पकड़कर बांधते। इससे पहले ही धर्म बुद्धि ने उसे कोटर एवं खरपतवार डालकर उसमें आग लगा दी। अब उस जलते हुए कोटर के भीतर से झुलसता खांसता पाप बुद्धि का बाप बाहर निकला। वह करुण विलाप कर रहा था। अब उससे सभी ने पूछा कि मामला क्या है। पाप बुद्धि के बाप ने उसके काले कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब राजा के सिपाहियों ने पाप बुद्धि को सेमल की एक शाखा में लटका दिया। वह धर्म बुद्धि की सूझबूझ की बड़ाई करते हुए कहने लगे, चतुर आदमी को उपाय तो सोचना ही चाहिए, साथ ही यह भी सोच लेना चाहिए कि इससे हानि क्या हो सकती है।